खुलासा इंडिया में आपका स्वागत है। राजनीति की पाठशाला और राजनीति करे में हम आपको बस्ती लोकसभा सीट के बारे में आज बताएंगे। बस्ती लोकसभा सीट पर आज मतदान हो रहा है। छठे चरण का मतदान है। कुल उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 14 सीटों पे मतदान हो रहा है, जिसमें एक सीट बस्ती भी है। तो आइए हम आपको बस्ती लोकसभा सीट की गुणागणित, वहां का जातीय आंकड़ा और संसदीय इतिहास बताते हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में बस्ती एक लोकसभा सीट है। इस सीट का इतिहास आजादी के बाद से है। साल 1952 में पहली बार इस सीट पर चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस के उदय शंकर दुबे यहां से सांसद चुने गए थे। साल 1957 में निर्दलीय राम गरीब इस सीट पर चुनाव जीतकर सांसद बने थे, लेकिन उसी साल यहां पर उपचुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस के केशव देव मालवीय ने जीत दर्ज की थी। साल 1962 का चुनाव भी मालवीय ही कांग्रेस के टिकट पर यहां जीतने में कामयाब हुए थे। 1967 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा। शिवनारायण और अनंत प्रसाद धुरिया ने जीत दर्ज की थी। हालांकि साल 1977 के चुनाव में जनता पार्टी से शिव नारायण यहां से सांसद चुने गए। साल 1980 की बात करें तो चुनाव में कांग्रेस से चुनाव लड़े कल्पना सोनकर चुनाव जीते थे। वहीं साल 1984 में कांग्रेस के ही राम और प्रसाद सांसद चुने गए थे। साल 1989 के चुनाव में जनता दल से लड़े कल्पना सोनकर ने जीत दर्ज की थी। साल 1991 की बात करें तो इस चुनाव में श्यामलाल कमल ने पहली बार इस सीट पर बीजेपी का कमल खिलाया था। फिर उसके बाद साल 1996, 1998 और 1999 में चुनाव बीजेपी के ही श्री राम चौहान यहां से लगातार चुनाव जीतते रहे और लगातार चुनाव जीतने वाली बीजेपी और हैट्रिक लगाने वाले श्री राम चौहान साल 2004 के चुनाव में हार गए थे। उन्हें बसपा के लालमणि प्रसाद ने चुनाव हरा दिया था। इसके बाद साल 2009 के चुनाव में बसपा ने इस सीट पर जो है कब्जा बरकरार रखा। इस बार अरविंद कुमार चौधरी यहां से सांसद चुने गए थे। हालांकि एक दशक बाद इस सीट पर राज करने वाली बसपा साल 2014 की मोदी लहर में बीजेपी चुनाव हार गई थी। इस चुनाव में बीजेपी के हरीश द्विवेदी सांसद चुने गए थे। साल 2019 का पिछला चुनाव भी बीजेपी के हरीश द्विवेदी ने यहाँ पर बसपा के राम प्रसाद चौधरी को नजदीकी मुकाबले में हराकर जीता था। आपको बता दें कि बस्ती संसदीय सीट के 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें हरैया, सदर, बस्ती, धौली, महादेवा, सुरक्षित और कप्तानगंज शामिल है। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बस्ती लोकसभा सीट की 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की, जबकि एक सीट पर सपा की सहयोगी रही सुबह सपा जीती थी। एक सीट बीजेपी के खाते में गई थी, जहां कप्तानगंज, उधौली, बस्ती, सदर पर सपा जीती। वहीं हरैया और बीजेपी महादेवा सुरक्षित पर सुबह सपा का कब्जा है। अगर बात मतदाताओं की करें तो लोकसभा चुनाव में बस्ती लोकसभा सीट पर कुल 18,31,666 वोटर हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 9,90,184 है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 8,41,345 है। ट्रांसजेंडर की बात करें तो 137 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। बस्ती सीट पर साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव पर एक नजर डालें तो इस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी के हरीश द्विवेदी ने बसपा के राम प्रसाद चौधरी को नजदीकी मुकाबले में हराया था। हरीश द्विवेदी को कुल 4,71,163 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे राम प्रसाद चौधरी को 4,40,808 मत मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर कांग्रेस के राजकिशोर सिंह रहे। राजकिशोर को केवल 86,920 वोट मिले थे। अगर बात 2004 लोकसभा की करें तो बसपा के लालमणि प्रसाद चुनाव जीते थे। लालमणि को 1,55,023 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर बीजेपी के श्री राम चौहान थे। श्री राम को कुल 1,29,449 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर सपा के रत्नाकर धुसिया थे। रत्नाकर को कुल 1,27,749 वोट मिले थे। तो ये हमने आपको 2004 का रिकॉर्ड बताया और अब आपको बताते हैं 2009 का रिकॉर्ड। 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा के अरविंद कुमार चौधरी बस्ती से सांसद बने थे। अरविंद चौधरी को कुल 2,68,666 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर सपा के राजकिशोर थे। राजकिशोर को कुल 1,63,456 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर बीजेपी के वाई डी सिंह थे। वाई डी सिंह को कुल 1,17,259 वोट मिले थे। बस्ती लोकसभा सीट पर साल 2014 के चुनाव में बीजेपी के हरीश द्विवेदी चुनाव लड़े। मोदी लहर में हरीश को कुल 3,57,680 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर बसपा के ब्रजकिशोर सिंह रहे। सपा के ब्रजकिशोर सिंह रहे।
ब्रज किशोर को कुल 3,24,118 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर बसपा के राम प्रसाद चौधरी थे। राम प्रसाद को कुल 2,83,747 वोट मिले। बस्ती लोकसभा सीट की लोकसभा कोड नंबर 61 है। आजादी के बाद लंबे समय तक कांग्रेस के कब्जे वाली इस सीट पर फिलहाल बीजेपी काबिज है। जहां कांग्रेस ने यहां पर 7 बार अपना सांसद बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने यह कारनामा 6 बार अंजाम दिया है। जबकि बसपा 2 बार इस सीट पर चुनाव जीतने में कामयाब हुई, लेकिन सपा का यहां अभी खाता भी नहीं खुल सका है। हालांकि एक एक जनता पार्टी, जनता दल और निर्दलीय ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर बीजेपी के श्री राम चौहान हैट्रिक लगा चुके हैं। इस बार दूसरी हैट्रिक बनाने का मौका भी बीजेपी के हरीश द्विवेदी के पास है। वो पिछले 2 आम चुनाव में यहां पर जीत दर्ज कर चुके हैं। बस्ती संसदीय क्षेत्र ब्राह्मण, कुर्मी, यादव और दलित बहुल है। हालांकि मुस्लिम, अन्य ओबीसी, दूसरे सवर्ण बिरादरी के मतदाता भी यहाँ निर्णायक हैं। इस सीट पर पिछले 2 चुनाव में मोदी लहर के चलते नजदीकी मुकाबले में हरीश द्विवेदी जीते हैं, मगर इस बार यहाँ मुकाबला कड़ा नजर आ रहा है। आम चुनाव 2024 की जंग में जहां बस्ती सीट पर बीजेपी ने फिर से अपना उम्मीदवार हरीश द्विवेदी को ही बनाया है, वहीं बसपा ने यहां पर बीजेपी के ही दयाशंकर मिश्र को तोड़कर अपने दल में मिलाने के बाद उन्हें अपने हाथी पर सवार कर उनको हाथी सिंबल दे दिया है। दयाशंकर मिश्र की ब्राह्मणों के साथ ही सभी बिरादरी में मजबूत पकड़ बताई जाती है। वे लंबे समय तक बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी रहे। हालांकि सपा मजबूत चेहरे के रूप में पूर्व सांसद राम प्रसाद चौधरी पर दांव खेला है। सर्वे में वो यहाँ की जनता की पहली पसंद बताए गए हैं। ऐसे में इस बार बीजेपी के हरीश की राह बस्ती में आसान नहीं दिखती है। फिलहाल यूपी में बन रहे सियासी माहौल को देखें तो त्रिकोणीय मुकाबले में बस्ती का चुनाव फंसा हुआ है। बीजेपी इस बार चुनाव जीत सकती है या हार जाएगी, ये कहना मुश्किल होगा। आज मतदान हो रहा है, देखना होगा कि बस्ती में कुल कितने % मतदान होते हैं। 4 जुलाई को ईवीएम में इन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।